हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं उठी थी सुबह 4 बजे योग ध्यान करके। इसके बाद मैं आई हूँ अभी यहाँ और अभी मुझे झाड़ू मारना है। नवरात्रि पूजा खत्म हो गई, दशहरा खत्म हो गई और अब दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। तो अब जुट जाना है घर की साफ सफाई में। तो ये सब्जी ला करके रखे थे शाम को ही और मैं इसे इसी तरह छोड़ दी थी। सोची कि चलो सुबह इसे धो करके और इसके बाद इसे रखेंगे फ्रिज में। इसे देखिए धो करके और रख दिए हैं। जब इसका पानी सूख जाना इसके बाद इसे फ्रिज में फिर रख देंगे। फिर अपने लिए पानी गर्म किए 1 गिलास और इसके बाद मैं सुबह सुबह नींबू पानी लेती हूँ और इसके बाद पानी पीकर फिर मैं जुटूंगी अपने काम में। और दीपावली जब से मतलब आता है ना, समझिए कि नवरात्रि खत्म हुआ नहीं कि दिमाग में एक तरह से बैठ जाता है कि अब तो दीपावली आ गया और अब जो घर की सफाई करना है। तो बस मेरी भी वही हालत हुई है, एक तरह से बुरा बना हुआ है दिमाग में कि कब घर में सफाई हो और जल्दी से घर साफ सुथरा हो जाए। तो खैर चाहे जैसे भी कीजिए, दीपावली तक आपको सफाई ही करना है। तो बाहर का दृश्य देखिए, अभी थोड़ा-थोड़ा अंधेरा है, मतलब 5 बजे अभी अंधेरा ही रहता है और सर्दी का मौसम है तो 5 बजे समझिए बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। फिर मैं चली यहाँ झाड़ू लगाने। सोची कि सबसे पहले झाड़ू मार लेते हैं घर में और इसके बाद आज मैं सोचूंगी कि किचन की सफाई सबसे पहले मैं करूँ क्योंकि किचन में इतना सामान होता है ना, सबसे ज़्यादा हेडेक किचन का ही होता है। अगर वो साफ हो जाना तो लगता है कि चलो मतलब घर में कुछ तो साफ हो गया। 50 नहीं कर सकते हैं लेकिन कम कहेंगे कि चलो 25% तो मेरा साफ हो चुका है घर। तो बस आज मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी किचन की ही क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू करके इसके बाद मैं आई सामान निकालने के लिए सबसे पहले। और पूरा घर मतलब घर में किचन का ये पूरा किचन का मैं सामान आज बाहर करके इसके बाद डीप क्लीनिंग करना, क्योंकि ऐसे तो कई बार साफ करते हैं ना, लेकिन ये दीपावली ही ऐसा त्योहार है कि जब हम घर को या फिर किचन को अच्छे से साफ करते हैं। और सारा सामान मैं बाहर ला करके और यहाँ पर रख दे रही हूँ। और सुबह-सुबह ही मैं सबसे पहले किचन की ही क्लीनिंग कर रही हूँ, इसलिए कि क्योंकि खाना जो बनाना है वो किचन में ही बनाना होता है और कहीं जगह नहीं है। तो सोची कि चलो सुबह-सुबह कम से कम 2-3 घंटे इसे साफ करने में लगेंगे और मेरा किचन में चिमनी नहीं लगा हुआ है, जिसके चलते तेल का छिट्टा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो साफ करना होगा। साफ करने के बाद कम से कम 8 तो बज ही जाएँगे और इसके बाद मैं सोची बाद में यहाँ पर सामान एडजस्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए बहुत मतलब मेहनत करना पड़ा, रगड़ करके साफ की और उसके बाद फिर साफ करके इसे छोड़ दी मैं। सामान तो मैं बाद में पोंछ करके धो करके इसमें एडजस्ट करूँगी। उसके बाद नहा करके और फिर इसके बाद मैं किचन में आई। और ये देखिए ये है शरद पूर्णिमा का खीर। तो रात में जो रखी थी वही सुबह निकाल करके और फिर इसे खाए और काफ़ी टेस्टी ये खीर होता है। सचमुच शरद पूर्णिमा का जो खीर होता है ना, रख करके और ठंडा करके उसके बाद जो खाते हैं, बहुत टेस्टी खीर बना था। एक खीर जो ऐसे बनाते हैं ना, उससे कुछ अलग ही लग रहा था। तो ये खीर भी लिए और इसके बाद खीर खाने के बाद ही मैं काम में जुटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी काम करके सुबह-सुबह उठ के और इसके बाद काम में लगना। और अभी ये बाज़ार देखिए मेरा लगा हुआ है। तो सबसे पहले अब दाना पानी का इंतज़ाम करते हैं। चलिए मैं लंच की तैयारी करने के लिए। और अभी मतलब 10 बज चुके हैं सुबह से लग करके और इतना सारा काम किचन का क्लीन करना, इसके बाद फिर नहाना-धोना, ये सब काम करते-करते 10 बज गए। और यहाँ पर देखिए मेरा लंच की तैयारी हो रहा है। तो इधर देखिए करेला है, दाल बन चुका है, साथ में आलू जीरा आलू बनाए हैं। तो एक करेला का भुजिया मुझे बनाना है प्याज़ डाल करके। आजकल का जो करेला है ना बहुत ज़्यादा मतलब कड़वा होता है, तो इसमें प्याज़ डाल करके और इसके बाद इसे बनाएँगे। और ये बड़ा वाला करेला है जो एकदम ग्रीन होता है,
तो ये वाला करेला बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। इसमें बगैर प्याज के बनाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। तो इसमें प्याज साथ में मसाला ये सब डाल करके बनाने के बाद अच्छा लगता है। यहाँ पर डाल दिए हैं साथ में मसाला भी, और इसके बाद इसे भून लेंगे अच्छे से। और भूनना भी इसे अच्छा से पड़ता है, मतलब कि एकदम भून जाए अच्छा से, ये हरा ना रहे, तभी ये खाने में टेस्टी लगता है। ऐसे तो फिर इसका भरमा ही बनाइए तो अच्छा रहता है। और आज की लंच थाली मेरी एकदम सिंपल सी बनने वाली है। काम भी बहुत ज़्यादा, और सोची कि चलो जितना जल्दी हो सके खाना बने। पहले मैं दिमाग में सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं, कि जल्दी जल्दी बने। फिर सोची चलो दाल चावल और एक करेला का भुजिया ही बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा बन गया है, रेडी हो गया, और अब करते हैं सर्व। तो ये चावल है, साथ में ये दाल मेरा अरहर का है, और यही दाल मुझे अच्छा लगता है। जनरली यही दाल खाते हैं, अरहर का ही। और इसके बाद रहा ये आलू, तो इसे जीरा आलू बनाए हैं, साथ में लाल मिर्च में फ्राई की हूँ भून करके, मतलब अच्छा लगता है सौंधा सौंधा, तो मैं भुनी हूँ। और ये रहा करेली। तो आज की जो मेरी लंच थाली है एकदम सिंपल सी है, और एकदम से जल्दी से बन गया। मतलब कोई भी ताम झाम नहीं है कि बनने में बहुत ज़्यादा लेट लगेगा। तो जब भी मतलब ज़्यादा काम होता है तो ऐसा ही लगता है कोई सिंपल सा खाना बनाते जल्दी से। और फिर खाने में जायका लाने के लिए पापड़ चिप्स ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि दाल चावल और भुजिया से तो खाने में कोई टेस्ट आएगा नहीं। तो इसके साथ ये ज़रूर होना चाहिए पापड़ और चिप्स। तो ये रहा मेरा सिंपल सा थाली आज का। कैसा लगा आप सबको ये सिंपल सी थाली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खाना खाने के बाद फिर मुझे करना था ये किचन का जितना सामान है उसे फिर मुझे एडजस्ट करना था। तो मैं यहाँ पर पेपर लेकर के और ऊपर रखी, और इस तरह से पेपर रखने के बाद हुआ क्या ना कि मतलब गंदा उतना नहीं हुआ था। पेपर मैं हटा करके फेंक देती हूँ, और तेल का छींटा नहीं पड़ता है और पेपर बिछा करके और फिर मैं चली बाहर। और जितने भी डब्बे थे उसमें मैं गर्म पानी और साथ में लिक्विड विम बार था उसे डाल करके, और फिर सबको रगड़ रगड़ करके साफ की। और ये सब काम ना छवि रहती थी तो वही करती थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता था। आज तो बहुत ज़्यादा याद भी आ रहा है किचन का, जब कि क्लीन मैं करती थी किचन की, तो छवि मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। क्योंकि अकेले होने की बात नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अकेले तो दिन भर आज मुझे लगना पड़ गया। सुबह से किचन में ही समझिए कि सुबह धोई, इसके बाद खाली करके और फिर खाना बना करके फिर मैं यहाँ पर जुटी हूँ। और अभी सब साफ करके और पूरा मतलब रखना है। और ऐसे साथ में मिल करके करते थे तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। तो यहाँ पर सब कुछ इसी तरह से क्लीन करके और फिर मैं यहाँ पर रखी। और ये आज मुझे ना ऊपर नीचे अप डाउन भी करना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे से तो ऐसे हो नहीं सकता, फिर बार बार ऊपर चढ़ो टूल लगा करके, इसके बाद नीचे उतरो। तो आज तो काफ़ी मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। और बस मेरे डब्बे भी देखिए, मेरा किचन भी पुराने ज़माने का है, और डब्बे भी मेरे वही हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली, जो हन्नी के डब्बे होते हैं, च्यवनप्राश के डब्बे होते हैं, मतलब जो भी खाली डब्बे होते हैं उसी में एडजस्ट कर लेते हैं सामान, उसे साफ करके फिर उसमें सामान रखते हैं। तो मेरे डब्बे भी उसी तरह के हैं जैसे मेरे किचन है। ना मेरा किचन मॉड्यूलर है और ना ही मेरे डब्बे। तो बस यहाँ पर मैं अपने तरीके से सब कुछ रखती हूँ, चाह करके भी नहीं हम कर सकते हैं, चाहे इसे कितनी भी सफाई करें या फिर कितनी भी मेहनत करें, तो ये लुक मेरा मॉड्यूलर किचन की तरह नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मेहनत तो हम मिडिल क्लास फैमिली की जो भी हाउसवाइफ है वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो घर की साफ सफाई या जो कुछ है उसे करते हैं, लेकिन अब लुक जो भी आए, तो यहाँ पर सब कुछ साफ करके, और जो मेरे ज़्यादा गंदे डब्बे थे उसे मैं धो करके और फिर उसके बाद रखी सूखने के लिए। और बाकी जो कम थे, क्योंकि बीच बीच में मैं जो भी खाली डब्बा हो जाता है उसे फिर मैं साफ करके ही रखती हूँ उसमें सामान। तो इस तरह से मैं रख रही हूँ।
ऊपर सारा सामान। और चूंकि मुझे ही किचन का काम करना होता है तो याद करती हूँ कि कौन सा सामान किधर रखा हुआ है। इसके बाद ये सब साफ करके और बाहर रखी सूखने के लिए। तो किचन का काम आज मतलब मेरा दिन भर लग गया। दीपावली की सफाई शुरुआत तो मैं की हूँ किचन से ही, और आज है पूरे दिन मेरा बीत गया इसी किचन में ही। तो इतना मतलब काम हो जाता है किचन में कि कहना नहीं है। बाकी रूम और जो भी जगह है वो साफ करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये सब साफ करके और इसके बाद रखी मैं। और इस साफ सफाई का काम तो आज मैं शुरुआत ही की हूँ, अभी तो पूरा घर ही मेरा बाकी है साफ करने के लिए। और त्योहार पर जितना हो सके, जितना जल्दी घर का साफ सुथरा का काम होता है वो खत्म हो जाए वही अच्छा होता है। ये देखिए मेरे किचन का लुक कैसा लग रहा है। हाँ, किचन मेरा क्लीन हो गया है पूरा। और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं इस किचन को क्लीन की हूँ, और साथ में स्विच बोर्ड को भी मैं क्लीन की। काफ़ी मतलब आज किचन साफ करने के बाद अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आप सब दीपावली की सफाई कर लिए या मेरी तरह अभी भी लगे हुए हैं? ये देखिए स्विच बोर्ड भी ना बहुत अच्छा से मतलब इस बार मैं साफ की ब्रश लेकर के, और काफ़ी अच्छा साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।